तो दोस्तों, क्या आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएट के साथ साथ बैंकिंग की तैयारियां कर रहे हो? जी हाँ, आज हम आपको लाए हैं एक बहुत ही भारी वीडियो। और इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे एचपीएससीबी के बारे में, कैसे कैसे आपको वैकेंसी भरनी है, फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले एचपीएससीबी के बारे में हम बता दें, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ही आपका टॉपिक होने वाला है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड यानी कि बैंक के 1953 में इसकी रजिस्ट्रेशन की गई थी और देन 1954 में यानी कि मार्च 1954 में इसका फंक्शनिंग किया गया था। 1953 में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। देन 1954 से इसने अपनी सेवाएं जारी कर दी थी हिमाचल प्रदेश में देना। तब टोटल मिला के 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट में ये सेवाएं जारी थी, बट आज की डेट में देखी जाए तो कम से कम 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट में इसकी सेवाएं हैं रूरल एरियाज़ के लिए। खासकर रूरल जो डेवलपमेंट है उसकी ओर ज़्यादा रुख है इसका, और बहुत ही ज़्यादा इसमें काम किया है। अगर आपने लोन सर्विसेज रिलेटेड जो भी काम होते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का नाम तो आपने सुना होगा और आई थिंक आपने लोन भी लिया होगा। तो इसमें वैकेंसियाँ निकल चुकी है असिस्टेंट मैनेजर लेवल की। तो उसमें जाना है आपको, देन फिलअप करनी है और आगे सारी जितनी टोटल वैकेंसी है उनको आपको ध्यान से देखना है और इस फॉर्म को भी ध्यान से देखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश ठाकुर और आप सभी देख रहे हैं टाइगर टेक इनोवेशन। टाइगर टेक इनोवेशन में मिलते रहते हैं आपको टेक इनोवेशन, एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड अलग अलग जानकारियाँ। तो हम समय समय पर जानकारियाँ पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एचपीएससीबी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बारे में। वैकेंसियाँ निकल चुकी है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या इसकी अन्य तमाम जानकारी है, उसके बारे में आज हम इन वैकेंसियों को आपको बताने वाले हैं। असिस्टेंट मैनेजर की ये वैकेंसी है, 64 वैकेंसियाँ निकल चुकी है। तो जल्द से चाहिए यार, आप ग्रेजुएट हो यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप सेकेंडरी लेवल पे भी इसमें अगर आपके परसेंटेज है तो कोई बात नहीं है, चल पड़ेगी। यानी कि सिंपल आपको डिग्री चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो फीस की बात की जाए तो 1000 फीस है इसकी। और एज की बात 18 से लेकर 35 तक इसमें, मतलब 18 से स्टार्ट है, बाकी लास्ट में आज हम बताएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है, वीडियो से जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, हमें फॉलो जरूर करें। आप इंस्टाग्राम में भी रजत ट्रैवलॉग के नाम से और दूसरे चैनल में भी आप विजिट कर सकते हो रजत ट्रैवलॉग में। तो टाइगर टेक इनोवेशन को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ एंड स्टे ट्यून विद टाइगर टेक इनोवेशन। देखिए दोस्तों, सिंपल से आपने भरना है। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो कोई बात नहीं, एंड्रॉइड डिवाइस से आपका ये फिलअप हो जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है, अभी हम स्क्रीन पे आ गए। तो यहाँ पे हमें लिखना है www डॉट, वेबसाइट का नाम है, देन टाइप करना है HPSCB एंड फिर से डॉट आप यहाँ से लगा लेंगे और ये आ गया नीचे HPSCB.com। तो यहाँ पे चले गए, बैंक का पेज ये ओपन हो गया है। देन यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ चुकी है। नोटिफिकेशन पे चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने। बहुत सारी नोटिफिकेशन आ चुकी है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की। अबाउट के बारे में बात करें तो अबाउट के बारे में बता दिया। अगर अबाउट के बारे में अगर आपने इसमें पता करना है तो कर सकते हो। बाकी ये देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो देखिए अप्लाई कैसे करना है आपको। यहाँ पे जाना है सबसे पहले, रिक्रूटमेंट फॉर 61 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। 61 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की इसमें है और 3 पोस्ट भी इसमें और भी इंक्लूड है जो कि न्यू या ओल्ड वाली है। टोटल मिला के 64 पोस्ट इसमें होने वाली है आपकी। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैसे 61 पोस्ट है। तो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो 10 सितंबर 2022 तक है। और रीओपन ये मतलब 10/9/2022 से ओपन हो गया था। रीओपन हुआ था 19/8/2023 को, यानी कि 19 अगस्त 2023 को रीओपन किया गया था ये। और देन आगे देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट। यहाँ पे 19/8 को इसकी स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट की बात की जाए तो ये देखिए आपकी 8 तारीख तक, 8 सितंबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। एडिटिंग एप्लीकेशन, अगर आपने एप्लीकेशन में एडिट करना है या कुछ चेंजेस करना है, कुछ सुधार करना है तो 8 तक आप कर सकते हो। और देन अगर आपने एप्लीकेशन प्रिंट लेना है, प्रूफ दिखाना है कि हाँ मैंने इस एप्लीकेशन का प्रिंट ले लिया है, तो 23/9/2023 या पूरा जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप कर दिया है, तो उसको आप बता सकते हो। 23/9/2023 इसकी लास्ट है। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की है इसकी 19/8 टू 8/9/2023 तक ही है, मतलब यानी कि 8 तारीख तक ही है, 8 सितंबर 2023 तक लास्ट डेट तक ही है इसकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कर देना है। एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर पासवर्ड, यहाँ पे आईडी बनानी है, आपने लॉगिन करना है। देन उसके बाद आपको अप्लाई करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। बट यहाँ पे गाइडेंस भी दिया है। आप यहाँ पे इस रेफरेंस डॉक्यूमेंट के थ्रू यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है उसके तहत यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ करना आपको इतना है, www.hpscb.com वाली साइट में आना है सिर्फ, बस इसी में जाना है और आगे इसमें आपको बता देंगे कि आपको फिलअप क्या करना है। तो चलिए चलते हैं आगे, बताते हैं आपको अन्य तमाम जानकारियाँ।
तो सेकेंडली अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, आपको स्क्रॉल करना है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पे डिटेल दी गई है, एग्जामिनेशन फॉर्म या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो, जैसे फीस कटवानी है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो यहाँ पे पीडीएफ ओपन करनी है आपको। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मोबाइल में जरूर पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से डाउनलोड हो जाती है। तो यहाँ पे डिटेल दी गई है, इंस्ट्रक्शन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर 64 पोस्ट, तो 61 इन्होंने पहले बोला था, 61 है इसकी ओल्ड पोस्ट, और 3 न्यू पोस्ट के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे फिलअप करने के लिए दिया है, असिस्टेंट मैनेजर इन दी बैंक HPSCB। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को पूरी पढ़ लीजिएगा। द डिजायरियस एलिजिबल कैंडिडेट हु कुड नॉट अप्लाई फॉर अर्लियर एडवर्टीज पोस्ट ड्यू टू वेरियस रीजन मे अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट टू दीज 64 पोस्ट। 61 ओल्ड है और 3 न्यू है असिस्टेंट मैनेजर की इन दी बैंक थ्रू IBPS मुंबई। द डिजायरियस कैंडिडेट मस्ट रीड डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस, तो इन्होंने बताया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। ये ओपनिंग डेट इसकी 19 तारीख को ओपन हो चुकी है, 19 अगस्त 2023 को लास्ट डेट है, 8 सितंबर 2023। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस कैटेगरीज वाइज यहाँ पे अलग अलग है, तो ये क्राइटेरिया पढ़ना भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार फीस का हमें पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पे जनरल और OBC ऑफ HP कैंडिडेट के लिए 1000 है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 800 है, SC ST IRDP BPL अंत्योदय ऑल कैटेगरी बिलोंगिंग टू HP 800 रुपीज़ है। फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए रेट 800 इसमें दिया गया है। डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर अराउंड 7 डे बिफोर एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन डेट से 7 दिन पहले आपका जो है इसका कॉल लेटर आ जाएगा, या एडमिट कार्ड जो भी एग्जामिनेशन से संबंधित आएगा वो 7 तारीख से पहले आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आपको बिल्कुल निश्चित होकर फॉर्म भरना है, और वेट आप 1 हफ्ता पहले कर सकते हो। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन से, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर से नवंबर तक अभी हम करवा देंगे 2023 तक, बट इन्होंने डेट फिक्स नहीं किया है, बट इन 2 मंथ में भी हो सकता है, और इसमें कभी भी किसी भी तारीख को ये जो है ऑर्गेनाइज इसको कंडक्ट करवा सकते हैं। द कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली टू बैंक वेबसाइट सो दैट दे कैन डाउनलोड देयर कॉल लेटर। डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड 1 मंथ आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा 1 मंथ बाद हो जाएगा, यानी कि एग्जाम के बाद। The categories wise breakup, roster wise breakup of the vacancies to be filled up is as under particular। यहाँ पे जनरल के लिए 25 पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग जो कैटेगरीज वाइज है उनके लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट है। EWS की बात की जाए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो 5 है, SC के लिए 10, OBC के लिए 6, ST के लिए 4, एक्स सर्विस मैन जनरल के लिए 8, SC के लिए 1, और एक्स जो सर्विस मैन है OBC 1, और जनरल WFP जो इसमें भी सर्विस मैन से रिलेटेड ये एक पोस्ट है, तो 3-1 इन ईच में है। PWD और IPH के लिए जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे अलग से प्रावधान किया गया है। तो नंबर 10 पे 3-1 ईच में से यहाँ पे वैकेंसियाँ भरी जानी चाहिए, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ यहाँ पे आते हैं, PH के साथ आते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेकिंग इन द रिस्पेक्टिव वैकेंसीज। तो यहाँ पे नीचे लिखा है नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप ऑफ मैनी वेरी डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन एंड मे अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे शॉर्ट नेम भी आप इनके पता कर सकते हो, अगर आपको कैटेगरीज वाइज आपको पता नहीं चल रहा है कि XM को क्या बोलते हो। यहाँ पे इन्होंने नीचे शॉर्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है आपके हर टेस्ट के लिए कि कौन कौन सी कैटेगरी और क्या क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। तो आगे चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका। सिलेक्शन शैल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड बाय द बैंक ऑन इट्स ओन लेवल एज द पर प्रोविजन ऑफ बैंक सर्विस रूल्स। बैंक सर्विस रूल के द्वारा यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऑल द पोस्ट विल बी फिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस में ये बहुत खास बात होने वाली है दोस्तों, और जल्द जाइए और भर दीजिए इसको। प्री रिवाइज सब्जेक्ट टू रिवीजन एज पर रिवाइज पे स्केल ड्यू फ्रॉम 1/1/2016। 2016 का पे स्केल इसमें दिया गया है, यानी कि 34,800 तक, यहाँ से 10,300 से स्टार्ट हो जाएगा 34,800 तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर गिवन ऑन द बैंक वेबसाइट www.hpscb.com में आप जा सकते हो। जैसा कि हमने पेज ओपन करने से पहले आपको बता ही दिया था, सिर्फ आपको इसी वेबसाइट में जाना है जो नीचे लिखी है www.hpscb.com। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरी शुड बी बोनाफाइड हिमाचलीज ओनली। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड कैंडिडेट होना चाहिए, और जो क्लेम करते हैं कि हाँ मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ, तो हिमाचली बोनाफाइड ही होना चाहिए और हिमाचल से रिलेटेड ही वो होना चाहिए द रिजर्व कैटेगरी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। IRDP SC ST OBC वालों के लिए क्या क्या यहाँ पे प्रोविजन है इस टेस्ट को भरने के लिए, सारे आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत ही लंबा ये ग्राफ है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। प्लीज नोट दैट इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एनी वैकेंसीज एनी कैटेगरीज ऑफ पोस्ट इन लार्ज एग्जामिनेशन। ये देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर मांगी गई है, सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है तो जल्द से जाइए और यार फिलअप कीजिए। इसमें क्या है, इन केस ऑफ कैंडिडेट प्रोसेसिंग बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर, सिंपल ग्रेजुएट में ऑल्सो अप्लाई भी कर सकता है, और इसमें अगर 3 साल एक्सपीरियंस है तो उसका भी इंक्लूड किया जा सकता है। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर पे पहले से जॉब करता है तो वो अपना एक्सपीरियंस भी इसमें आगे ऐड ऑन कर सकता है, इन्होंने दिया है, आगे बोला है। तो प्लीज़ यहाँ पे इन्होंने नोट दिए हैं, इनको ज़रूर आप पढ़ ले। और बैंकिंग की सारी नोटिफिकेशन है, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा,
तो मैं यहाँ पे मोटी-मोटी नज़र यहाँ पे डाल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन करनी है, पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगी आपको पेपर 1 पे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 पेपर होंगे, प्रीलिमिनरी और मेंस। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये थोड़ा सिविल सर्विस टाइप का ये एक टेस्ट है, यानी कि एचपीएस टाइप का आप एक मान लो, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। देन पार्टिकुलर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज में 30 है, मार्क्स 30 के होंगे, ड्यूरेशन 20 मिनट होगी। और वर्जन्स बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी बोथ एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन, दोनों में इसमें आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो आप अंडरस्टैंडिंग आराम से कर सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आपको पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, 35 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स 35 नंबर के ही आएंगे। और समय आपको 20 मिनट मिलेगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी में अगर बात रीजनिंग एबिलिटी की करें तो इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के ही होंगे, 20 मिनट इसके लिए मिलेगा। तो टोटल मिला के पहले पेपर का टाइम होगा आपका 60 मिनट, 60 मिनट के मतलब 1 घंटे में आपको पूरा ये करना है, 1 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है। और फेज़ 2 में मेन एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे रीजनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड आ जाता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के ही होंगे और ड्यूरेशन 60 मिनट है इसका। मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है प्री, आप कर लोगे। तो क्वांटिटेटिव फिर सेकंड नंबर पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हिंदी इंग्लिश। तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के ही होंगे और 60 मिनट इसका टाइम होगा। और इंग्लिश का आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना है, इसमें कोई हिंदी नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आएंगे इसमें, आपको मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 है, 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के ही होंगे ये पेपर। और 30 मिनट का ये लास्ट आपका होगा। टोटल मिला के आपका पहला होगा 1 घंटे का, दूसरा 1 घंटे का और तीसरा आधे घंटे का होगा। तो ये टेस्ट अलग अलग से होंगे, ये आपको डेट्स बाद में दी जाएगी अगर आपका प्रीलिमिनरी कंप्लीट हो जाएगा। तो चौथा पेपर है जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी आएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप कंफर्टेबली होकर दे सकते हो। इसमें आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही नंबर के आएंगे और 30 मिनट इसका टाइम होगा, ये भी आधे घंटे का होगा। तो टोटल मिला के आपको 180 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि कंबाइन की बात की जाए तो 180 मिनट का ये पूरा आपको हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट। तो देखिए दोस्तों, इसका पैटर्न तो आप आगे कर दीजिएगा पता है, ये एक्चुअली कंबाइन भी करवा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं बट इनका टाइमिंग की देखी जाए तो आपका अलग ही होगा टेस्ट। बट आप प्रीलिमिनरी की पहले तैयारी कीजिए, फिर उसके बाद इसके बारे में आप बाद में बात करेंगे। कैंडिडेट अप टू 3 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट विल क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। प्लीज नोट दैट इन केस नंबर ऑफ, यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है, अप टू 3 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट विल क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। 3 बार अगर वैकेंट रह जाए तो वो क्वालिफाई करेगा इंटरव्यू के लिए। द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन विच विल कंडक्ट ऑनलाइन सेल बी एज फॉलो। सिलेबस आपका यहाँ पे आ गया। टोटल मार्क्स फॉर फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, टोटल मार्क्स ऑफ फेज 2 मेन एग्जामिनेशन। इंटरव्यू प्रोसेस होगी आपकी। द मार्क्स ऑफ द फेज 2 मेन एग्जामिनेशन सेल बी 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का आपका फेज 2 होगा, यानी कि मेन एग्जामिनेशन आपका 200 नंबर का होगा। द इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन फेज 2 मेन एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 20 मार्क्स एज पर द प्रोविजन प्रोवाइडेड अंडर बैंक सर्विसेज रूल। मेरिट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट की यहाँ पे 50%, मेन एग्जामिनेशन शैल बी 50% ऑफ टोटल मार्क्स प्रीस्क्राइब फॉर रिटर्न टेस्ट में 50% चाहिए। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन टोटल मिला के आपको कितने मार्क्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, वो सारे यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वैसे 50% मार्क्स इन्होंने बोला है। ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट का आपका 1 घंटे का है। फेज 2 मेन एग्जामिनेशन द ड्यूरेशन शैल बी ऑफ 3 आवर्स एज मेंशन अबव। तो 3 घंटे का हो सकता है आपका मेन का पेपर। तो इसमें हम अगर ऊपर स्क्रीन की बात की जाए तो ये कंबाइन ही होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपके 3 या 4 टेस्ट जो होंगे ये कंबाइन ही होंगे। 3 घंटे का ये टेस्ट है, जिसमें आपको रीजनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन सेल व्यू। तो ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। सारी इसमें फेज 1 2 की प्रक्रिया दी गई है, कैसे कैसे इंटरव्यू में कितने मार्क्स चाहिए, ये सारे यहाँ पे बता दिए गए हैं आपको। पे स्केल अटैच टू द पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। ऑल द पोस्ट विल बी फिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन द पे स्केल हैविंग पे बैंड ऑफ रेट। तो पे स्केल भी इसका ठीक है दोस्तों। बैंकिंग में अगर आप जहाँ पे भी जाते हो तो इनका पे स्केल बढ़िया ही रहता है। 10,300 से 34,800 का पे स्केल है, जिसमें आपको प्लस ग्रेड पे ऑफ रेट 3800 पे रिवाइज्ड भी मिलेगा और सब्जेक्ट टू रिवीजन एज पर रिवाइज्ड पे स्केल ड्यू फ्रॉम 1/1/2016 के अनुसार आपको पे स्केल इसमें मिलने वाला है। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो एज एज ऑन एक मतलब 1 जनवरी 2023 को कैंडिडेट शुड अबव 18 ईयर्स एंड बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज। 45 साल तक जो है आप इसको दे सकते हो, 18 साल से लेकर 45 साल तक। अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एससी के लिए 5 ईयर है, एसटी के लिए 5 ईयर है, एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ से अलग से दिया गया है। ये बहुत बड़ा है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। पीडब्ल्यूडी पीएच के लिए 5 ईयर, ओबीसी वालों के लिए 5 ईयर, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए भी 5 साल के इसमें छूट दिया गया है। एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस 5 ईयर्स ओनली टू एम्प्लॉयज़ ऑफ एचपी गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार में जो भी हिमाचल प्रदेश सरकारी एम्प्लॉयज़ है उसके लिए यहाँ पे 5 साल का छूट दी गई है।
However, age relaxation shall be applicable to only bona fide Himachali candidate. हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जो हमने पहले ही बता दिया था। पेमेंट ऑफ फीस कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड कैसे करने हैं, वो सारी बातें इसमें आगे आपको बता दी गई है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 19/8/2023 टू 8/9/2023 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो 8 सितंबर 2023 तक लास्ट डेट है, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। इनके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे फोटोग्राफ का साइज क्या चाहिए, सिग्नेचर, लैब थंब इंप्रेशन भी चाहिए, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी चाहिए, एंश्योरिंग दैट ऑल दिस कैन डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट भी पूरा यहाँ पे दी गई है, आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। साइट बहुत ईजी है, HPSCB वाली साइट में आपको चले जाना है, और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑनलाइन कैसे कैसे करनी है पूरा प्रावधान नीचे दिया गया है। पेमेंट ऑफिस ऑनलाइन मोड होगी और ऑनलाइन टेस्ट ये होगा, सारी प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है नीचे तक, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे कितने केवी का आपको इमेज चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लैब थंब इंप्रेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, प्लीज नोट दैट स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट, ये भी सारी दे दी गई है यहाँ पे। तो बहुत लंबी नोटिफिकेशन है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। डाउनलोड कॉल लेटर www.hpscb.com में आप इसके कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक हफ्ता पहले आ जाएगा एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस होने से पहले पहले। गाइडलाइन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यूजिंग सर्विस ऑफ स्क्राइब, तो यहाँ पे PWD यानी कि जो दिव्यांग है उन पर्सन के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशंस दी गई है या कुछ प्रावधान दिए गए हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी अलग से प्रावधान है। फिर आएगा आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस, आपके पैन कार्ड वगैरह क्या क्या होना ज़रूरी है जब भी आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हो। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश में आपका बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन में इसका एग्जामिनेशन वेन्यू है, और इन डिस्ट्रिक्टों में ही आप हिमाचल से हो तो इनमें ही आप टेस्ट दे सकते हो। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर आप दूसरे वेन्यू की बात की जाए आउटसाइड हिमाचल प्रदेश से बाहरी राज्यों की, तो इनका वेन्यू चंडीगढ़ में भी है, अम्बाला में भी है, जालंधर में भी है, मोहाली में भी है, पटियाला में भी है, न्यू दिल्ली एंड NCR में भी है। तो वहाँ पे भी आप बहुत ही आराम से HPSCB का बैंक का इसका टेस्ट दे सकते हो या फिलअप कर सकते हो वहाँ सेंटर, आप बहुत ही आराम से। अगर आप, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहा है तो बहुत ईजी वहाँ पे जा सकता है। ये आउटसाइड के लिए इनका बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि इन्होंने हिमाचल के बाहर भी टेस्ट के लिए आवेदन, इसमें सेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिया है। तो नीचे सारी नोटिफिकेशन है। TADA शैल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग इन रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू, नो TADA दिया जाएगा, मतलब TADA नहीं दिया जाएगा इसमें। तो नीचे चलते हैं हम, नीचे आगे आपको सारी नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट एंड ऑफ अनफेयर मीन्स, तो कुछ कैंडिडेट अगर कुछ गलती करता हुआ पाया जाता है या जाली एप्लीकेशन फॉर्म करके भी वो पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ ये यहाँ पे कार्रवाई भी कर सकते हैं, करेंगे आगे। इन्होंने यहाँ पे पूरा ये सारा लिखा हुआ है, सारा दिया हुआ है। तो यहाँ तक पूरी नोटिफिकेशन थी। तो चलते हैं आगे, और इस नोटिफिकेशंस को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएट है तो जल्द से जाइए और भरिए यार इस फॉर्म को। अप्लाई करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा, आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है, साइट पे जाना है। आप एंड्रॉइड डिवाइस में भी कर सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में ज़रूर करें, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो साइबर कैफ़े में भरवा दें। तो दोस्तों जल्दी से जाइए यार, देरी किस बात की और इंतजार किस बात का, और जल्द से भरिए। HPSCB में वैकेंसियाँ निकल चुकी है, 64 वैकेंसियाँ टोटल मिला के है, जल्द से जल्द आपको भर लेनी चाहिए और इसके ऊपर अभी से तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपका बैंकिंग में खासा इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा अगर आप इसमें रुचि लेते हो, तो दूसरा एक बात मैं आपको ज़रूर रिमेंबर कर लीजिएगा, इसका पेपर पैटर्न मैं बता दूं। इसका पेपर पैटर्न फेज़ 2 पे होगा, यानी कि फेज़ 3 होगी पूरी। पहले फेज़ 1 पे आपको प्री आएगा, प्री में आपको एक क्वेश्चन पेपर आएगा, देन सेकंड जो आएगा आपका मेन में 4 पेपर होंगे जो कि 3 घंटे के टोटल मिलाकर होंगे। देन इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा आगे, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है इसमें पक्की हो जाएगी। तो ये 3 प्रक्रिया इनमें से होकर आपको गुजरना है। तो जल्द से जाइए और अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए, यही सुनहरा मौका है और आपको कर देनी चाहिए। मे भी इसकी फीस है 1000। 18 से 45 वर्ष तक आप, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, सेकेंड लेवल में भी अगर आप ग्रेजुएट हो, या 50% इसमें टोटल मांगे गए हैं, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो और तैयारियां कीजिए और देखते रहिए टाइगर टेक इनोवेशन। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए टाइगर टेक इनोवेशन के नाम से, और मेरे दूसरे चैनल में भी आप विजिट कर सकते हो रजत ट्रैवलॉग में, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और प्रेस द बेल आइकन बटन, हिम टाइगर टेक इनोवेशन की वीडियो जो है आप तक जो है नोटिफिकेशंस इसकी पहुंचती रहेगी, अगर आप बेल आइकन बटन जो है प्रेस करते हो। और हमें फॉलो ज़रूर कीजिए आप रजत ट्रैवलॉग में। एंड मिलते हैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी वैकेंसी के साथ, ऐसी वीडियो के साथ, और टाइगर टेक इनोवेशन में, जिसमें आप देखते रहते हो मोटिवेशन, टेक इनोवेशन और एजुकेशन से रिलेटेड अलग अलग जानकारियाँ। तो दीजिए इजाज़त अपने दोस्त रजनीश ठाकुर को। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।